अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंग्लैंड में बेनिफिट सिस्टम बंद करने पे गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म का ये बयान भी आ चुका है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि वज़ीर आज़म ने ये जो बयान दिया है उसके बाद सोशल मीडिया पे और मीडिया पे खलबली मची हुई है और मुख्तलिफ लोग आके अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह इंग्लैंड में महंगाई है और लोगों की इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, मजदूरी इतनी ज़्यादा नहीं है, और वहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी तादाद में ऐसे लोग मिलते हैं जो बेनिफिट क्लेम करते हैं, जिसे आप यूनिवर्सल क्रेडिट भी कह सकते हैं। अब हुआ ये है कि जैसे जैसे इंग्लैंड में एक तो पैसे नहीं है गवर्नमेंट के पास, दूसरा ये है कि यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गया, अब अपनी मर्जी के साथ इंग्लैंड जो है वो फैसले कर सकता है। पहले जो इंग्लैंड था उसको यूरोपियन यूनियन के मुताबिक तमाम फैसले करने पड़ते थे, और अब जनाब होना ये है, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जल्द ही यहाँ पे इंग्लैंड में बेनिफिट सिस्टम जो है वो बंद कर दिया जाएगा। वो एक मिसाल सुनी होगी आपने, गुरुजी चेले बहुत हो गए, कहता आप ही भूखे मरेंगे तो दौड़ जाएंगे। यूरोप से भी लोग आए हुए हैं और भी ममालिक से आए हुए हैं, तो अब तरीका वारदा ये ढूंढा गया है, क्योंकि यहाँ पे दुनिया बहुत ज़्यादा आ गई है, तो बेनिफिट सिस्टम जब बंद करेंगे तो जो यूरोप से लोग आए हुए हैं वो अपने अपने मुल्कों में वापस चले जाएंगे। और वैसे तो इंग्लैंड में लोगों की ज़रूरत रहती है, मगर क्योंकि इंग्लैंड में जो हालात बने हुए हैं, किसी को घर है वो नहीं मिल रहा, चीज़ें जो इतनी महंगी हो चुकी हैं, हर चीज़ जो है, अगर आप बाजार जाएं जो पहले 100 पाउंड में आती थी अब 300 पाउंड तक पहुंची हुई है, मगर मजदूरी की हालत बहुत ख़राब है वहाँ पे। अच्छा जी, बेनिफिट बंद होगा और जो मजदूर अफराद होंगे उनके लिए भी जनाब एक कमीशन कायम होगा और वो पास करेगा कि इनको बेनिफिट की ज़रूरत है या ये काम कर सकते हैं। फिर जो लोग जो ख़वातीन बच्चों वाली हैं उनको भी ये कहा जाएगा कि आप जाकर फुल टाइम काम करें। और अब काम काम और सिर्फ काम, सिर्फ इसी पे बातचीत होगी। आपको पता होना चाहिए ये इंग्लैंड में जो कुछ बना जो सिस्टम आ रहा है, इसमें कागजी कार्रवाई इतनी हो जाएगी कि लोग जो आम सादा लोग हैं उनके लिए ये काफ़ी मुश्किल होगी। अगर कोई बेनिफिट लेने का हकदार भी हुआ तो उसको जनाब मेरा ख्याल है कि काफ़ी मुश्किल मरहले से गुजरना पड़ेगा। और जॉब सेंटर जहाँ भी आपको भेजेगा वहाँ पे जाके आपने काम करना है, ये नहीं कहना आपने खुद ही करना। जब आपको पता होना कि पैसे नहीं मिलने तो उसमें ये नहीं कहना कि ये मेरे मुताबिक नहीं है और ये मैं नहीं कर सकता। तो जब तक आप रेंटे पेंशन यानी कि पेंशन तक नहीं जाते, रिटायर नहीं होते, जो भी उम्र है 67 है, ये कितनी भी है इंग्लैंड में मुख्तलिफ, वो जैसे जैसे वक्त गुजरता है तब्दील होता जा रहा है, आपने काम करना और जिंदा रहना। ये क्यों हुआ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो रिपोर्ट मेरा ख्याल है वहाँ तक पहुँची है वो ये भी है कि लोग ब्लैक काम बहुत करते हैं। और पिछले दिनों मैंने आपको बताया भी था कि हर जगह पे कंट्रोल किया जा रहा है। ये जो साइकिल पे घरों में डिलीवरी देने जाते हैं इनको भी चेक किया जाता है, जो मोटरसाइकिल पे, कारों पे, हर जगह पे चेकिंग सख्त कर दी है। इंग्लैंड की गवर्नमेंट को ये पता चल चुका है कि यहाँ पे कितने लोग जो है वो बगैर पेपरों के काम करते हैं। ये वैसे नहीं होना था। एक तो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब भी आपको पता है कि आम पब्लिक को अच्छी तरह समझते हैं, और आपके जो इंग्लैंड के मेयर हैं वो भी अच्छी तरह पब्लिक को समझते हैं, और ये उसी का नतीजा है कि ये सब कुछ समझने के बाद अब ये कवानीन जो है जल्द आपको पता चल जाएगा, पार्लियामेंट से पास करवाए जाएंगे, और वहाँ से फिर ये जो भी तरीका होगा उसके बाद इतनी सख्ती कर दी जाएगी कि मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड में अगर घर का किराया ही आप देख रहे 2-2.5 हज़ार पाउंड, तो वो कौन दे सकता है? बड़ी मुश्किल है वहाँ पे रेंट वगैरह पे करना। इसलिए लोग ज़्यादा लोग जो होते हैं वो कौंसल के हाउस पकड़ लेते हैं। अगर फर्ज करें ये
कामयाब हो जाता है सिस्टम जो बेनिफिट वाला है बंद करने का, तो या तो जिनके अपने काम है या जो काम कर रहे हैं वो तो बचे रहेंगे, या जिनके पास कौंसल के मकान है उनका 600-700 पाउंड किराया होता है वो भी बच जाएंगे। मगर जिन्होंने आज तक ना कौंसल के घर लिए ना अपने लिए, उनकी मेरा ख्याल मंजी ठुक जाएगी, और वो लोग जो हैं वो फिर इंग्लैंड में बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजारेंगे। जो तो यूरोप से आए हुए हैं वो तो फिर वापस आ जाएगा। इसमें क्राइम में इजाफा होगा, क्राइम ज़्यादा होंगे, और हमारी इतला के मुताबिक चोरियाँ घरों में पहले बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जहाँ पे ये चीज़ें बंद कर दी जाती हैं, गुर्बत अफलास वहाँ पे शुरू होती है, तो फिर क्राइम बढ़ जाते हैं। लोग अपने अखराजात पूरे करने के लिए, अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो आज या किसी भी ऐसे मुल्क की जहाँ बेनिफिट सिस्टम नहीं है, वहाँ क्राइम में काफ़ी इजाफा है। और लोग फिर ये भी नहीं देखते कि जनाब ठीक क्या है और गलत क्या है, हर गलत काम करके वो पैसे बनाना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें इजाफा होगा। दूसरी बात ये है कि जो काम करने वाले लोग हैं, जब उनको पता चलेगा कि ये बेनिफिट बंद हो गया तो दूसरा रास्ता नहीं होगा, आपके पास एक ही रास्ता है, वो तो काम करेंगे। और इंग्लैंड में जो आने वाले लोग हैं, जो मुख्तलिफ जगह से आते हैं, उनका रुझान भी कम हो जाएगा। वो भी फिर सोच समझ के कदम उठाएंगे, क्योंकि पहले तो ये होता है ना कि अगर आपने घर वगैरह पकड़ लिया और कहीं काम कर रहे हैं तो फिर भी जॉब सेंटर 12 महीने तक पैसे पूसे देता है। अब ये भी जॉब सेंटर से मुझे इतला है कि हफ्ते में 4-4 दफ़ा बुलाते हैं, हाजिरी लगाओ और आपने कहाँ कहाँ काम पता किया, क्या क्या किया। अगर ये सब कुछ आप उनके मुताबिक नहीं चलते तो उसके बाद वो आपके लिए मुश्किलात पैदा कर देते हैं। तो जनाब अभी से आप समझ जाएं कि जो बात भी पार्लियामेंट तक पहुंचती है, वज़ीर आज़म ने कही है, कोई छोटे मोटे बंदे ने भी नहीं कही, तो जल्दी कोई ना कोई ऐसा हो सकता है कई दफ़ा कि वो बीमारी मौत दिखाकर बीमारी पे राज़ी कर लेना। क्योंकि जिस तरह सोशल मीडिया पे सब कुछ चला है, अगर ये बेनिफिट बंद नहीं भी करते तो कुछ ऐसी तब्दीलियां ज़रूर आएंगी कि हर बंदा बेनिफिट तक नहीं पहुंच सकेगा। और ये भी हो सकता है कि ये सब कुछ चेंज करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने लाएं कि आपको कोई कैश वगैरह ना दें, बच्चों के दूध वगैरह और ये चीज़ों के लिए कोई ऐसे कार्ड इशू कर दें। कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी, क्योंकि बिल्कुल ये सिस्टम बंद नहीं कर सकते। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कई ख़वातीन हैं, अकेली हैं, बच्चे संभालती हैं, उनके लिए मुश्किल होता है। तो कई ऐसे बंदे भी हैं जो काम नहीं कर सकते। इसके लिए हर चीज़ के लिए आपको एक कमीशन है, उसके सामने पेश होना होगा, वो फैसला करेगा। उस फैसले के बाद आपको जनाब जो भी आपका खर्चा मर्चा होगा वो देंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि काफ़ी खजल खराबी का आगाज़ हो रहा है। और जब ये यूरोप से बाहर आया था तो मैंने उसी वक्त कह दिया था कि इसके 10-15 साल बड़े मुश्किल होंगे, उसके बाद जो है हालात बेहतर हो जाएंगे। अभी 2-3 साल ही हुए, मुझे याद नहीं है मुकम्मल, तो मेरा 8-10 साल और मुश्किल है, फिर लोग आदी हो जाएंगे। शुरू में बड़े जलसे जुलूस होंगे, लोग सड़कों पे निकलेंगे, कई कुछ करेंगे, लेकिन उसके बाद इलेक्शन तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब दूसरी पार्टी क्या अपना मौक़िफ़ अख्तियार करती है, वो क्या आके देगी। अगर तो उन्होंने कहा जनाब ये बेनिफिट बंद नहीं होगा तो फिर वो जीत जाएंगे, और अगर उन्होंने भी इनके साथ मिलकर इस तरह के बयान दिए तो फिर जिसको मर्जी मुकर्रर कर लो। मेरा ख्याल है अवाम को उसका जो फ़ायदा होगा वो आप सबके सामने। काफ़ी सख्तियाँ की जा रही है, काफ़ी चीज़ें जो है वो इंग्लैंड में तब्दील हो रही हैं। तो इंग्लैंड जाने से पहले भी आप सोच लें कि नए नए कवानीन आ रहे हैं, और इस पर और भी बातचीत होती रहेगी। अभी आपको मैंने ये बता दिया कि इंतज़ाम कर लो, अगर इस तरह का कोई कानून आ गया तो फिर इंशाअ जी उठो, अब कुछ करो। जिन्होंने काम नहीं करना, तो जिन्होंने करना उनको कोई परेशानी नहीं है। अपना ख्याल रखें, जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर।